अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि हम इसको 1 कलर के अंदर रख दें, 2 कलर या 3 कलर के अंदर कर दें। उसकी वजह यह है कि वो एक चीज़ आप लोगों को समझ में आती है कि अगर हम उसके अंदर कलर्स थोड़े से बढ़ा सकते हैं तो वो हम बढ़ाएंगे। अच्छा, ये अब आप देख लें कि इसकी कटिंग हुई हुई है, जितनी उसकी फिनिशिंग हम कर सकते थे हमने उसके अंदर कर दी है। और ये बहुत सिंपली काम होगा कि वो एक आपको भी एक आइडिया हो जाए, क्योंकि इस तरीके से करने के पीछे वजूहात ये होती हैं कि आप लोगों को कोशिश में यही रहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा काम करके बिगनर्स को दिखाऊं जो वो ईज़िली कर सकते हों। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं उनको डायरेक्टली मुश्किल में डाल दूं। काम तो खैर बहुत ज़्यादा मुश्किल किए जा सकते हैं, बट स्टार्ट में ही अगर कर दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड से स्किप हो जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर आप देख लें कि मैंने सिंपल कलर लगा दिया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको आपके सामने ही सारी वर्किंग इसकी हम कर देंगे। बहुत सिंपल बनाएंगे हम इसको और आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाएगा कि आसान से आसान तरीका भी अप्लाई किया जा सकता है। कोई लाज़मी नहीं है कि आप हर चीज़ को बहुत ही मुश्किल कर दें, मुश्किल बना दें। और क्योंकि देखिए ऑनलाइन चीज़ें हैं, सीखने में थोड़ा सा इशू ये आता है कि बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, क्योंकि आप उसको उस तरीके से एक लाइव तो काम करने हो या देखने हो, तो वो एक इशू रहता है। अब आप देख लें कि मैंने सिंपल इसके अंदर जो है वो ग्लू गन यूज़ की है और उसके बाद ये मैं अब स्पंज से ही काम कर रहा हूँ। तो मैंने इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें यूज़ नहीं की हैं कि जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे कि भाई आपको चीज़ें अवेलेबल ना हो गई हों ईज़िली मार्केट के अंदर। तो ये तो वो चीज़ें जो किचन के अंदर आपको मिल जाएगी। आपको इसके लिए तो कहीं ऐसा दूर जाना भी नहीं है कि आपने सिंपल किचन से अपने आप ये चीज़ आपको मिल जाएगी और मैं उससे काम करके आपको दिखा रहा हूँ। मेरी अक्सर कोशिश यही होती है, अब जैसे मैं जिन्ना साहब की पेंटिंग बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने कार्विंग टूल्स नहीं यूज़ किए हैं, जो वुडन कार्विंग टूल्स होते हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए हैं। और उस तरीके से बनाने का मकसद ही यही है कि देखिए आर्ट, मेरा मकसद सिखाना है। मेरा मकसद ये कतन नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है वो मुश्किल में डालूं कि आप बदजन हो के जो है वो काम करना छोड़ दें, नहीं। उसके लिए मेरे जो माइंड में चीज़ें हैं तो उसके अंदर सबसे मेन चीज़ यही है मेरे कि मैं उस तरीके से आप लोगों को काम सिखा सकूं कि जब आप लोग खुद करने बैठें तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको परचेजिंग ना करनी पड़े। क्योंकि स्टार्ट में अब जो बिगनर्स हैं, जब वो कुछ चीज़ें परचेज़ करते हैं तो अक्सर ये होता है कि चीट हो जाता है उनके साथ। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है एक्सपीरियंस नहीं होता है, मेरे साथ हुआ है तो मुझे इसलिए इन चीज़ों का पता है कि वो हम बेवकूफ़ बन जाते हैं बहुत आराम से। तो इस वजह से कोशिश मेरी यही है और हमेशा यही रहती है कि मैं बहुत जो जितना भी काम करूँ मैं उसको उस अंदाज़ में करूँ कि वो जब आप लोग करने बैठें तो आपको किसी भी किस्म की हर्डल्स ना हों मटेरियल के हवाले से। क्योंकि होता ही है कि जब आप एक अपने मूड से बैठ रहे हैं काम करने और आपको पता चल रहा है कि यार मेरे पास मटेरियल जो है वो उसके लेवल का नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, बंदा बहुत डिसहार्ट होता है। तो उसके लिए सलूशन यही है कि मैं उन तरीक़ों से काम करके आप लोगों को दिखाऊं कि जिनमें आप लोग एक तो काम जब कर रहे हों तो आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो, बहुत ईज़िली आप लोग जो हैं वो काम कर सकें। और जब टेंशन फ्री होकर आप काम करते हैं तो आपके काम में एक कहना चाहिए कि जो टेक्सचर आता है वो कुछ अलग ही किस्म का आता है जब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करते हैं। बट जब आप काम करते हुए आपका माइंड वो टेंशन से भरा हुआ होगा
तो जो आपका काम है वो उस तरीके का नहीं हो पाएगा जैसा आप चाहे हो, तो उसका नतीजा अक्सर ये निकलता है कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। तो यहाँ मेरी कोशिश यही है कि मैं जो हूँ वो वर्किंग जितनी भी करूँ वो कुछ इस अंदाज में करके आप लोगों को दिखाऊं कि जिसको करने के बाद आप लोग एक्साइटेड हो जाएं जब आप स्टार्ट करें, एग्जॉस्ट ना हो। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है हमेशा, और कितना सक्सेसफुल रहता हूँ मैं इस कोशिश में ये तो आप लोगों के कमेंट्स और शेयर ही बता सकते हैं। मुझे हमारे कुछ दोस्तों ने मशवरा भी दिया है कि आप पेड क्लासेस रखें, तो उसके ना रखने की वजह अभी फ़िलहाल यही है कि मैंने कुछ चीज़ें सिखानी हैं, और तय सी बात है कि जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा था तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों के साथ फाइनेंशियली। फिर मतलब मैं कराची की अगर बात करूं तो स्पेशली जो अभी ये हालिया बारिशें हैं तो इसने तो और ही कुछ गुल खिला दिए। मतलब बारिश ने तो खैर नहीं खिलाया, वो तो अल्लाह की रहमत है, जिन लोगों ने खिलाने थे उन्होंने खिला दिया। तो सबका ख्याल करें, मैं भी करता हूँ, कोशिश यही होती है, आप लोग भी करें। एक दूसरे का ख्याल करके ही चलेंगे तो ज़िंदगी आगे बढ़ती है, वरना तो रुक सी जाती है लाइफ। तो यहाँ अभी देखें कि मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूँ। इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐसा वो नहीं किया है कि जो आप लोगों को किसी भी किस्म की इसके अंदर प्रॉब्लम आए। बहुत सिंपल तरीका अप्लाई किया है मैंने, बहुत ही सिंपल, ठीक है। जस्ट टेक्सचर इसके अंदर जो मैं दे रहा हूँ वो मैं स्पंज से दे रहा हूँ। मैंने टेक्सचर ब्रशेस को यूज़ नहीं किया है जो मैं अपने यूज़ करता हूँ काम के अंदर नॉर्मली। और इंशाल्लाह अभी जब हम जिना साहब वाली पेंटिंग के ऊपर अब जो हम काम करेंगे उसको बहुत से लोगों ने देख के तो यही उनको लगा कि शायद मैंने मुकम्मल कर दी है, बट वो कंप्लीट नहीं है। वो जस्ट मैंने वाइट कलर उसके ऊपर एक कोट लगाया, और क्योंकि उस पर ब्लैक ऑलरेडी हुआ था एक्स्ट्रा एरियाज़ के अंदर, तो वो ब्लैक उसके साथ मर्ज करते मैंने हल्का सा बस उसके अंदर शेडिंग करके दिखा दी, ऐसी कर दी है कि भाई ये इस तरीके से भी बन सकती है। बट वो कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट हम ब्लैक एंड वाइट में ही करेंगे, हम उसको किसी और कलर के अंदर नहीं देंगे। अच्छा, उसके पीछे भी लॉजिक है पूरी, उसको सिंपल ब्लैक एंड वाइट रखने की। हमारे बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा कि आर्ट के अंदर जब आप कोई ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट बनाते हैं तो बेसिकली वो ट्रिब्यूट होता है किसी लेजेंड के लिए। कि हमारे बहुत से दोस्तों को इन बातों का आइडिया नहीं है, तो वो एक ट्रिब्यूट है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के लिए, तो इसलिए उसको हम ब्लैक एंड वाइट रखेंगे। एनीवेज यहाँ भी हम देखें जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं यहाँ, क्योंकि नाम है पोर्ट्रेट तो हम बना ही नहीं सकते ना। कभी सोच सकते हैं इस हवाले से कि इतनी बड़ी अजीम हस्तियों के हम कोई इस किस्म का काम करें, ना करना चाहिए किसी को। अगर किसी के दिमाग में आता भी है तो सोचना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ हम ट्रिब्यूट इस तरीके से दे रहे हैं अपने चार खुलफाए राशिदीन को। सबका अपना अंदाज़ होता है 10 मुहर्रम में, तो हर इंसान अपने हिसाब से ही चीज़ें करता है। मैं इस तरीके से ट्रिब्यूट दे रहा हूँ अपने चार खुलफाए राशिदीन को, और इनके नाम को हम ब्लैक एंड वाइट नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि मामला थोड़े से अलग हो जाते हैं। मतलब जब मैं ट्रिब्यूट देने की बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे फिर ब्लैक एंड वाइट नहीं रख सकता हूँ। वो फिर मुझे ख़ुद भी एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि मैं ब्लैक एंड वाइट क्यों रखूँ। रोशन नाम है ये तो, ता क़यामत जिनको याद रखा जाएगा। तो ये हम यहाँ इस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, और
कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यही है इसके अंदर। अच्छा, ये आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने इसके ऊपर बॉर्डर पे भी टेपिंग की हुई है, इसके सेंटर के अंदर भी की हुई है। तो जब ये ड्राई होगा और इसको जब हम हटाएंगे तो ये आपको एरिया जो है जितना भी है वो सब फिर वाइट में नज़र आएगा, मतलब ऑफ वाइट सा फील होगा। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से एक चीज़ पूछी कि इसको अगर हम चाहें तो एक कलर से ज़्यादा भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है, इसके ऊपर कलर अप्लाई करना बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट में अभी मुझे ये चीज़ बताते हैं कि इसको वन कलर से ज़्यादा के ऊपर आपने लेके चलना है, तो मैं इसके ऊपर एक कलर से ज़्यादा कलर भी अप्लाई कर दूँगा। और कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है या कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा इसके ऊपर अप्लाई। तो आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो बता दें कि मुझे कि मैं इसको सिंगल कलर के अंदर ही रखूं या इसको मैं जो है वो एक से ज़्यादा कलर्स के अंदर करके दिखा दूं आप लोगों को। तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे अभी अगर आप बता देंगे तो फिर मैं उस हिसाब से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लूँगा। वैसे तो खैर इसके ऊपर हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन तो उसके लिए पूरा एक सेशन आपको अलग से अटेंड करना पड़ जाएगा। मुझे तो खैर कोई इशू नहीं है। अच्छा, मुझसे सवाल हुआ था कैनवस के हवाले से, तो मैं अपने दोस्तों को मैं उनको यही कहा था कि मैं आपको यहाँ पे लाइव चीज़ें बता दिया करूँगा। अक्सर क्वेश्चंस मेरे पास जब व्हाट्सएप पे आते हैं तो अगर मैं देखता हूँ कि वो उस टाइम पे ऑनलाइन हैं तो मैं उनको उसी टाइम पे वॉइस मैसेज में बता देता हूँ, वरना फिर मैं ये होता है कि मैं यहाँ सेशन के दरमियान बता दूँ। उसकी वजह ये होती है कि जो बहुत से लोग हमारे होते हैं जिनके माइंड में अगर सवाल नहीं आ भी हुआ होता, उनको नॉलेज मिल जाती है। तो वो सवाल उनका ये था कि भाई आपने जैसे बताया कि कैनवस के ऊपर जो वर्किंग होती है वो आप जैसे बता रहे हैं कि भाई वो तो कोई उसका फ्रेम नहीं होता, या जैसे आपने बताया कि उसका जो कपड़ा यूज़ होता है वो एक्चुअल में कैनवस का कपड़ा ही नहीं होता, तो ऐसा कैसे है। तो मैंने ये चीज़ पहले भी क्लियर की थी कि जो एक्चुअल कैनवस का कपड़ा होता है ना, वो तिरपाल का कपड़ा होता है। जो बहुत से लोगों को शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं है, या अगर आपने कहीं किसी के घर में 30-40 साल पुरानी पेंटिंग अगर आपको नज़र आ जाए कैनवस के ऊपर बनी, आप उसके कपड़े को, उसके स्टफ़ को आप चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। वो तिरपाल का कपड़ा क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी थिक होता है वो और बहुत ज़्यादा ही मजबूत होता है। वाइट में मिल जाता है आराम से आपको, हाँ थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, मतलब आराम से तो खाइए कि मतलब आप जाएं कभी कभार बाय चांस मुझे भी नहीं मिल पाता, तो मैं तो खैर पूरा के पूरा जो उसका एक रोल होता है वही उठा के मैं ले आता हूँ। और वजह उसकी ये है कि मुझे पता है कि एक चीज़ की ये दोबारा मार्केट में अगर अवेलेबल नहीं होगी और मुझे ज़रूरत पड़ गई तो मैं क्या करूँगा। तो इसलिए मैं तो खैर उसको काफ़ी से ज़्यादा एक्स्ट्रा अपने पास रखता हूँ। तो वो जो कपड़ा है वो बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि एक तो देखिए उसके ऊपर आपको किसी किस्म की कोटिंग की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आप कैनवस लेते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि डिस्टेंपर लगा हुआ होता है, देन उसके बाद आप वार्निश लगाते हैं, ठीक है। हमारे बहुत से इंस्टीट्यूट जो हैं वो इसी तरीके से वो काम करवाते हैं कि जी वो उसके ऊपर आप पहले वार्निश लगाएं और फिर आपने काम स्टार्ट करना है। तो मैं आपको उसका रीज़न बता देता हूँ वार्निश लगवाने का, ताकि उस कपड़े में थोड़ी सी जान आ जाए, ठीक है। वार्निश का कोई हासिल वसूल नहीं है कि अगर आप ये समझें कि नहीं जी वार्निश जब उसके ऊपर लगेगा तो उसके बाद हमारे काम में कोई निखार आ जाएगा या कोई कलर के अंदर आपके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ कपड़े को स्ट्रेंथ देने के लिए किया जाता है। और कोई अगर मुझे चैलेंज करता है इस हवाले से कि आप गलत बोल रहे हैं, तो मैं जब काम शुरू करूँगा इस हवाले से कैनवस के ऊपर, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे कैनवस का ना कोई फ्रेम होगा किसी किस्म का भी, वुड का कोई ऐसा फ्रेम उसकी बैक पे नहीं लगाया हुआ होगा कि मुझे कपड़े को टाइट रखना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उसके बाद मैंने काम करना है, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा, नंबर 1।
नंबर 2, उसके ऊपर कोई मटेरियल नहीं लगेगा, ना उसके ऊपर मैंने जो है वो कोई डिस्टेंपर लगाना है, ना मैंने उसके ऊपर फिर उसके बाद कोई वार्निश लगाना है, मैंने कुछ नहीं लगाना। मैं डायरेक्टली आप लोगों को काम करके दिखाऊंगा एक चीज़। सेकेंडली ये कि जब वो ड्राई हो जाएगा मैं उसको वॉश करके भी दिखा दूंगा आपको, ताकि आप लोगों को एक चीज़ का आइडिया हो जाए। क्योंकि देखिए बहुत से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जहाँ पे, क्योंकि मैं कई इंस्टीट्यूट के अंदर जाता रहता हूँ और काफ़ी कुछ पता है कि वो बेसिकली बिज़नेस करने के लिए बैठे हैं, आपको तालीम नहीं दे रहे। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह असातिज़ा कराम भी हमें नज़र आ रहे होते हैं, इनसे 4 सवाल करो तो भाग जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। चले मैं आज आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आर्ट से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। और मैं आपको 1 मंथ का टाइम देता हूँ, पूरे 1 महीने 30 डेज़ का मैं आपको टाइम देता हूँ। आपने उस सवाल का जवाब ढूंढ के लेके आना है, और जो उस सवाल का जवाब ढूंढ के लेके आएगा, मैं ख़ुद पर्सनली, अगर वो कराची में रहता होगा तो मैं पर्सनली उसके पास जाके उसको एक पेंटिंग अपनी गिफ्ट करूँगा, ठीक है। और अगर वो कराची से बाहर होगा तो फिर मैं TCS कर दूँगा उसको पेंटिंग। 1 मंथ का टाइम है, सिंपल 1 लाइन में क्वेश्चन है मेरा, और मैं 1 महीने का आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप जाएं और उसका आंसर ढूंढ के लेके आए, ठीक है। सवाल मेरा ये है कि फ़नून लतीफ़ा की तारीफ़ क्या है? फ़नून लतीफ़ा की तारीफ़ क्या है? फ़नून लतीफ़ा किस चीज़ को कहा जाता है? इसका डिटेल में आंसर मुझे आपने देना है, एक पेंटिंग मैं आपको गिफ्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे, ये हमारा काम हो गया है मुकम्मल, और अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर कुछ कलर्स को चेंज करूँ, मतलब ये सिंपल 1 कलर में ना रखूँ, मैं इसको चेंज करके आप लोगों को दिखाऊँ, तो ये मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि मैं इसके ऊपर कलर मज़ीद इसको चेंज कर सकता हूँ। तो आप लोग अगर मुझे मैसेज कर देंगे अभी, मतलब कमेंट कर देंगे, तो ये मैं अभी ही आप लोगों को करके दिखा दूँगा, ठीक है। ये हमने, इसका जो ये कलर पे हमने काम करना था वो हमने कर दिया है। अब अगर आप कहते हैं तो मैं इसके अंदर आपको कलर चेंज करके दिखा सकता हूँ, बहुत आराम से हो जाएगा। उसके लिए अगर आप कहते हैं कि नहीं यार, इसके 1 कलर की जगह 2 कलर और 3 कलर के अंदर ये होना चाहिए, तो चले मैं इसके अंदर कलर चेंज करके दिखाई देता हूँ आप लोगों को। आप लोग भी क्या याद करेंगे कि ये तो 1 कलर के अंदर काम आपने देख लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर ये आप अभी देख लें कि ये हमने किस तरीके से, ये कहाँ गया कैमरा भी, मुझे एक तो इशू ये है कि मैं ख़ुद भी थोड़ा सा कैमरे के हवाले से इतना आइडिया नहीं है। ये हमने काम एक कर लिया है। अब अगर आप कहेंगे कि नहीं, इसको आपने थोड़ा सा चेंज करके दिखाना है, इसके अंदर कुछ मज़ीद कलर आप ऐड करें, ठीक है, तो चले मैं आपको इसके अंदर मज़ीद कलर ऐड करके दिखाता हूँ। अब मैं इसके अंदर वाइट कलर को अप्लाई करूँगा। अभी ये सिंपल 1 कलर के अंदर थी चीज़, अब मैं इसको 2 से 3 कलर के अंदर आप लोगों को अप्लाई करके इसमें मैं दिखा देता हूँ, और किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो सब आपके सामने ही हो जाएगा, और अभी ही होगा। ये भी नहीं है कि नहीं जी बाद में करके दिखा दूँगा, ये मैं अभी आपके सामने ही इसके अंदर करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मज़े की मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे भी मैं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहा ऐसा, उसी स्पंज को लूँगा मैं, स्पंज भी चेंज नहीं करूँगा अपना, ये वही स्पंज है मेरे पास, और उसी स्पंज से अब मैं आप लोगों को चेंज करके दिखाता हूँ कि हमने पहले 1 कलर के अंदर काम किया था, हम अब इसको 2 कलर्स के अंदर कर रहे हैं, और ये कैसे चेंज होता चला जाएगा वो सब कुछ आपके सामने ही होगा। हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे मटेरियल या हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो स्पंज मैंने स्टार्ट में यूज़ किया, उसी स्पंज से मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखा रहा हूँ। इवन मैं आपको
आपको बताने का मकसद ये है इस चीज़ को कि हमारे बहुत से दोस्त बहुत सारी चीज़ें उठाते हैं, काम करते हैं, फेंक देते हैं, या फिर दूसरी चीज़ उठाते हैं, फैला बहुत देते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस ना हो और फिर आपने काम भी करना हो, तो यहाँ आपको हर वो चीज़ सिखाऊंगा कि जिससे आपको किसी किस्म की किसी भी हवाले से कोई इशू या कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये आपके सामने है जी, ये हमने इसके अंदर एक कलर को अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से हम इसके अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये आप देखें, पहले मैंने यहाँ पे कलर लगा दिया और उसके बाद अब मैं इसको इस तरीके से स्लोली, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। और देखें, मैं इसको एरिया को बचा हुई, सेंटर में टेपिंग हुई हुई है, तो इसका कुछ एरिया जो कुछ कलर आपको एक अलग एक्स्ट्रा में दिख रहा है ना, वो सब टेपिंग के ऊपर है, जो टेप लगाया हुआ है वो उसके ऊपर है। तो उस चीज़ से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कुछ बीच में एक अजीब सा लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जब मैं टेप हटाऊंगा इसका, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। और जब आप देखें कि मैं इसको किस तरीके से बैलेंस करना शुरू कर दिया है, और ये अब बैलेंस होता जा रहा है। अगर आप कहेंगे मैं इसी के अंदर शेडो डिफरेंट कर दूंगा, इसी एक कलर से मैं शेड्स जो है वो डिफरेंट कर दूंगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो डिफरेंट कैसे होगा। अब ये मैंने जो साइड का इसके ऊपर कलर था वो मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा के, और अब इसको इस तरीके से लाइंस दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ हल्की सी लाइंस नज़र आ रही होंगी। मकसद बताने का इस चीज़ को ये है कि आपके पास 1001 तरीके हैं चीज़ों को चेंज करने के। आर्ट बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सलाहियत है, आपके अंदर एक एनर्जी है मौजूद, तो आप कर सकते हैं बहुत ईज़िली। अब हम ये इसके टॉप पे आ जाएंगे, और यहाँ पे भी मैं वही करूँगा कि ये मैं अभी इसको कोशिश करता हूँ आपको नज़र आए। यहाँ पे भी देखें कि मैं इस तरीके से जस्ट इसके ऊपर वाइट कलर पहले टॉप पे लगाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं उसको स्लो नीचे लेके आता जाऊंगा। बस बैलेंस इसका रहना चाहिए, ये ना हो कि आप उसका बैलेंस आउट कर दें, तो ये नहीं करना है आपने, उसमें बैलेंस होना शर्त है। और ये आप देख लें कि हम इसको आहिस्ते आहिस्ते इस तरीके से नीचे लेके आते जा रहे हैं। हाँ, हाथ इसमें थोड़े से ख़राब होते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि स्पंज सॉफ्ट होता है तो वो कलर थोड़ा बहुत आपके लग ही जाता है। तो खैर वो तो वॉश हो जाते हैं, कोई इतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और बात वही है ना कि कोयले की कान में काम करने वाले के अगर हाथ काले नहीं होंगे तो किसके होंगे। तो इसी तरह अगर आर्टिस्ट है, वो काम कर रहा है, उसके हाथ पाँव अगर काले पीले हो गए तो भाई होंगे ना, कलर्स से खेलने वाले को ही कलर लगेगा और उसी को कलर का पता भी होगा। ये अब आप देखें कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पे मर्च इसको हमने कर दिया है, ठीक है। बहुत हल्का सा इसके ऊपर हमने शेडो दिया है, बहुत एक्स्ट्रा हम नहीं लेके गए हैं इसको, क्योंकि अगर हम इसको वाइट ज़्यादा करते हैं तो प्रॉब्लम उसमें ये होगा कि फिर वो थोड़ा सा एक जो हम लुक दे रहे हैं इसकी, वो इसकी आउट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भी शार्पनेस सी एक फील होगी आपको।
तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट लुक के अंदर बनाना है। और आप देख रहे हैं कि हम इसको आहिस्ते 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 आहिस्ते, मतलब इस कलर को जितना हमने अप्लाई किया है वो हम यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। और जब इसकी टेप हटेगी तो फिर उसके बाद आपको एग्जैक्टली एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये हमने काम किस तरीके से किया है। अच्छा, ये हमने इसके ऊपर कलर लगा दिया है वाइट, ठीक है दोस्तों। और अब मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर को अप्लाई कर दूंगा थोड़ा सा। आप भी सोच रहे होंगे तो एक कलर में काम होते होते ये 4 कलर में चला गया बंदा। तो बताने का सिर्फ मकसद यहाँ पे मेरा यही है कि अब मैंने वही स्पंज लिया हुआ जिस पे पहले ब्लू लगाया था, वाइट लगाया था, अब मैं इसके ऊपर ब्लैक को अप्लाई कर रहा हूँ। ब्लैक भी सेम अप्लाई तरीके से अप्लाई होगा, बस उसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। हमने वाइट को बिल्कुल टॉप पे लगाया था, यहाँ ब्लैक जो है वो हम बॉटम पे लगाएंगे। और ये आप देख लें कि ये मैं इसको आहिस्ते आहिस्ते ब्लैक को पूरी एक लाइन बना दूंगा पहले इसके बॉटम पे। ये अब आपने देख लिया एक लाइन सी बन गई है। और अब मैं इसको इस तरीके से नीचे लेके आऊँगा। अच्छा, बज़ाहिर जो अभी देख रहे हैं दोस्त, तो शायद उनको कैमरे में उस तरीके से नज़र ना आए कि यार ये तो पता भी नहीं चल रहा ब्लैक। बट जो काम करते हैं हमारे दोस्त अहबाब, उनको पता होता है कि वो शेड्स जब आप कहीं पे लगाते हो, कुछ भी बहुत माइनर सा भी अगर आप लगाते हो तो उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ होती है। वो किसी एक मखसूस लाइट में आपको नज़र आएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं नज़र आएगा, वो नज़र आएगा। हाँ, देखने वाली आँख होनी चाहिए तो वो चीज़ आपको नज़र आ जाती है बहुत आराम से। तो यहाँ भी ब्लैक जो मैं लगा रहा हूँ, जो बज़ाहिर तो आप लोगों को फील भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो कैमरा दिखा रहा है, बट मुझे यहाँ पे वो कलर नज़र आ रहा है, वाज़ेह तौर पे दिख रहा है वो कलर कि दो कलर्स किस तरीके से मैच हो गए हैं। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा। ये मैं आपको पहले थोड़ा सा करके दिखा दूँ ताकि शायद आप लोगों को कैमरा जो है वो उस तरीके से दिखा सके कि ये यहाँ पे एक हिस्सा डार्क हो गया है। इसका ब्लू कलर नहीं लिया है मैंने, यहाँ मैं ब्लैक को ही अप्लाई कर रहा हूँ। और जो मैंने ब्लू बेसिकली यूज़ किया वो भी डार्क ब्लू है, जो जब थोड़ी सी डिम लाइट होती है तो वो उसके अंदर ऑलमोस्ट ब्लैक ही दिखता है। बट यहाँ अभी मैंने ब्लैक कलर को लेके ये मैं इसको इस तरीके से बहुत लाइट सा, बहुत एक्स्ट्रा मैंने नहीं रखा है इसके अंदर ब्लैक कलर। ये हम जब इसकी टेप हटाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत चीज़ें इसमें फिर वाज़े तौर पे पता चलेंगी। अभी तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज कर रहा होगा कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है, बट वो जब हम इसके ऊपर से टेप हटा देंगे तो उसके बाद आपको फिर हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल होके यहाँ पे ब्लैक कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी आगे हो गया, टेप से हट जाऊँगा अगर, तो प्रॉब्लम ये होगा कि वहाँ पे जो वाइट कलर है उसके ऊपर ब्लैक का शेड आ जाएगा। तो ज़रा केयरफुल होके मुझे काम करना है यहाँ पे। तो ये मैंने दोस्तों कर दिया है काम, और अब मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल होके इसका टेप को हटाऊँगा। और कोशिश मेरी यही होगी कि वो टेप हटाते हुए कहीं पे कलर ना लगे, तो मुझे ज़रा केयरफुल रहना है इसके लिए। और बिस्मिल्लाह। अब मैं टेप हटाने के लिए सबसे पहला काम तो ये करता हूँ कि मैं इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली हटाऊँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे अपने हाथों पे कलर ना लगे। और एक गड़बड़ यहाँ पे ये हो सकती है कि मुझे ये आइडिया नहीं है कि जो मैंने सेंटर लाइन इसकी लगाई हुई है, जो टेप इसके ऊपर लगाया हुआ है, वो पहले निकालना है या जो वर्टिकली है वो पहले निकालनी है कि हॉरिजॉन्टल पहले निकालना है। और जिस चीज़ का मुझे डर था
मैं उसी साइट पे ही चला गया हूँ। एनीवेज हम अभी देखते हैं, और गड़बड़ हो गई, बट कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं इसको दोबारा से हटाने की। और मैं अब इसकी डायरेक्शन को चेंज ये करता हूँ कि पहले मैं यहाँ से टेप निकालना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद भी याद नहीं था कि पहले टेप कौन सा हटाना है। ऑब्वियसली बात है कि वो भूल जाता है इंसान। और अब हमें ये दोनों टेप एक साथ ही हटाने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ इसकी बिगड़ गई है। ये मुझे एक सिंगल बंदे को तो ये बड़ा मसला रहता है कि जब आप खुद ही काम कर रहे हैं सब। मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से कि ये मैं इसको निकाल सकूं, क्योंकि हाथों पे कलर है, और अब जो एरिया हमारा यहाँ पे हमने कर दिया है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये हम निकाल रहे हैं, और मैं तकरीबन कामयाब होते होते फिर रुक गया हूँ। खैर, एडिसन ने 10,000 एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन 10,000 एक्सपेरिमेंट से उसको ये पता चला था कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए ना उससे बल्ब नहीं बनता। तो हम भी करके देख लेते हैं भाई, क्या हो गया जब एडिसन कर सकता है। और ये हम फंस गए हैं इस वक्त। अभी हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो कोशिश मेरी यही है कि हम कामयाब हो जाएं, और हम कामयाबी की तरफ बढ़ चुके हैं। ये हमने निकाल ही दिया है ऑलमोस्ट। यही सबसे इसका मेन पार्ट था जो प्रॉब्लम करता मेरे लिए, तो वो मैंने निकाल दिया है। अब मैं अपने हाथों को थोड़ा सा केयरफुली साफ़ कर लूँ, ताकि फिर ये मोहम्मद आयान जी, मैं कलर्स जो यहाँ पे मैं नॉर्मली सेशन के अंदर यूज़ करता हूँ तो वो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये मेवियस के कलर्स हैं, ठीक है सर। और जो शीट है ये माउंट शीट है, और इस माउंट शीट के ऊपर मैंने जो है वो वर्किंग की हुई है सारी की सारी। बताने का मकसद यहाँ पे मेरा यही होता है चीज़ें, कि मैं बहुत कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है सबके लिए कि मैं बहुत कुछ इस तरीके से काम करूँ कि जिसमें किसी को किसी भी हवाले से प्रॉब्लम्स ना आए। ये कलर हमारा लग ही गया आखिरकार, बचाते बचाते भी, तो खैर कोई इशू नहीं है, वो हम देख लेंगे उसको बाद में। बट क्या करें, हटाना अभी लाजमी इस वजह से है इसको, ताकि आप लोगों को भी एक चीज़ क्लियर जो है वो इमेज इसमें नज़र आ जाए। तो इस वजह से मैं इसको अभी हटा रहा हूँ। ये अब आपने देख लिया है, आपके सामने चीज़ आ रही है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे हमारा कलर लग चुका है, तो खैर है, क्योंकि हाथ सारे मेरे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं इसको हटाने के चक्कर में। और हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि ये हम टेप यहाँ से हटा सकें, और एक एक करके हमारे टेप हटते जा रहे हैं। और ये हमने फाइनली जो हमको एक लास्ट टेप हटाना था वो भी हमने यहाँ से हटा दिया है। और हाथ में ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस हद तक ख़राब हुए हों, और वजह उसकी यही है कि काम कुछ ऐसा था और हटा के दिखाना भी लाजमी था। तो ये मैंने अब आपके सामने है
कंप्लीट वर्क। एक तो ये कैमरा मुझसे सीधा नहीं हो पाता है। ये अब मैंने आपके सामने कर दिया है कि आपको इसके अंदर ब्लू का, आपको इसके अंदर ब्लैक का, आपको इसके अंदर वाइट, तीनों का शेड आपको नज़र आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसका फ्लैश भी ऑन करता हूँ और मैं अब इसको आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाता हूँ एक एक नाम को, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये बॉटम आप चेक करें तो इसका ये ब्लैकिश हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लर हो जाता है क्लोज करने पे, और ये भी आते आते ब्लूइश होते 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 ये बिल्कुल लाइट ब्लू की तरफ चला गया। तो कितनी देर के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया है आपके सामने है। ठीक है, कल हमने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के अंदर इसकी सारी वो की थी, मतलब जो ग्लू गन से हमने काम किया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 आवर्स में इसकी हमने कटिंग निकाल दी थी और अब ये हमने मुकम्मल कर दिया है आपके सामने। तो काइंडली दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए, पेज को लाइक करवाइए, मेरे यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाएं अपने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सीख सकें और ज़िंदगी रही सेहत रही। और कल अगर हमारी जिना साहब वाली पेंटिंग इस काबिल हो जाती है कि मतलब ड्राई इतनी हो चुकी हो कि हम उसके ऊपर कंटिन्यू काम अपना कर सकें, तो कल मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको मुकम्मल करूं। और जब वो मुकम्मल हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको वॉश करके भी दिखाऊंगा उस पेंटिंग को कि वो किस तरीके से वॉश होगी। और वॉश करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जिन चीज़ों के लिए मैं बोलता हूँ एक चीज़ कि भाई ये पेंटिंग मेरी वॉशेबल है, लॉन्ग लाइफ है, ठीक है, तो वो होती है, ऐसा नहीं है कि वो ना हो, वो होती है। और इसीलिए मैं अक्सर एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों के सामने, उसका डेमो दे देता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही सेहत रही, तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।